एक देश एक चुनाव बिल लोकसभा में दोबारा से पेश किया गया है। बता दें कि 129वां संविधान संशोधन बिल पेश कर दिया गया है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की तरफ से ये बिल पेश किया गया। तो बिल को लेकर पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हुई है। जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है तो उस समय 220 जो वोट थे वो पक्ष में पड़े थे और 149 जो वोट थे वो विपक्ष में पड़े थे। लेकिन उसके बाद कुछ जो संसद मेंबर थे उनकी तरफ से इतराज जाहिर किया गया। उसके बाद पर्ची से वोटिंग की गई और उसके बाद जब वोटिंग होती है तो उसमें पक्ष में 269 और 198 वोट विरोध में पड़ते हुए नजर आए हैं। और इसके बाद अब फिलहाल जो बिल है उसको पास तो नहीं किया गया क्योंकि 2/3 जो मेंबर्स के वोट थे वो होने जरूरी थे, लेकिन वो आंकड़ा जो है वो नहीं पहुंच पाया, तो इसकी वजह से पास तो नहीं बिल हो पाया है। लेकिन अभी ये इशारा जरूर किया गया है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कि इसको जेपीसी के पास बिल को भेजा जा सकता है। जेपीसी की तरफ से अब इसको लेकर चर्चा की जा सकती है और उसके बाद जेपीसी जब चर्चा करेगा उसके बाद एक बार फिर से इस बिल को पेश किया जा सकता है। सदन में एक बार फिर से वोटिंग होती हुई नजर आ सकती है। लेकिन फिलहाल आज इस बिल को लेकर जो विपक्षी नेता थे उनकी तरफ से साफ तौर के ऊपर विरोध किया गया, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे सपा हो, उनकी तरफ से विरोध किया गया। टीडीपी ने हालांकि समर्थन किया है और इस वक्त जो बड़ी खबर है, जो चर्चाएं थी कि बिल को पेश किया जाएगा, तो पेश तो बिल को कर दिया गया है, लेकिन अभी तक जो पूर्ण समर्थन चाहिए था, जो 2/3 समर्थन चाहिए था, वो अभी तक नहीं मिला। हाँ, जेपीसी को ठीक भेज दिया। जेपीसी में हम लोग भी मांगते, जेपीसी में विचार विमर्श होके तभी पूरी तरह से वेट करके कि किस तरह से वेटिंग उसकी करके तभी उसको बिल्कुल जो आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत कमियां हैं, बहुत खामियां हैं, इसलिए उस बिल में हम लोग संशोधन की बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब एक तो जो सत्ताधारी पार्टी को बहुमत इसमें मिला है और जब मतलब वोटिंग की मांग की तो लोकसभा स्पीकर ने वोटिंग ले लिया है और उसमें अपोजिशन तो मतलब 198 वोटों मिले हैं और हमारे पास शायद 268 या 69 तक अपने वोट मिले हैं। अभी जेपीसी के पास विषय जाएगा और जेपीसी इस बार स्टडी करके दोबारा ये बिल पार्लियामेंट में आएगा तो दोनों सभागृह में आएगा, चर्चा होगी और उस पर मतलब ये बिल पास हो सकता है। ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए और देश के प्रगति के लिए ये 1 नेशन 1 इलेक्शन जो है, एक बार इलेक्शन हो गए तो 5 वर्ष तक, ये सिर्फ हम ये नहीं कह रहे जब भी लोकसभा होगा तब विधानसभा होगा, इसे नहीं कह रहे। ऑल द इलेक्शन विल बी हेल्ड, 5 वर्ष में एक बार इलेक्शन होगा। तो इसके लिए पहले भी ऐसा ही था, 1952 से पहले बहुत वर्षों तक, दशकों तक इलेक्शन ऐसा ही चलता था। Anti-constitutional bill. It's against the federalism of our nation, and we are opposing the bill. Anti-constitutional bill. It's against the federalism of our nation, and we are opposing the bill.